अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुल्लूस उस्मान का ये सीज़न हर एक के लिए काफ़ी दिलचस्प है और हर आने वाली किस्त का ना सिर्फ मदाह बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं, बल्कि नए ट्रेलर का भी मदाहों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली किस्त नहायत ही शानदार रही है और नए किस्त के ट्रेलर भी सामने आए हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं, जिससे मदाहों की बेचैनी में नहायत इजाफा हो रहा है। और एक बहुत ही अहम मौजू के मुतालिक कि क्या उस्मान बेग गेहातू और आलम शाह को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या सलूक करेंगे, इसके मुतालिक लोग जानने के लिए भी बेताब हैं। तो इससे मुतालिक हमने आपको तफसीलन अपनी वीडियो में बताया था। आज हम उस्मान बेग और सुल्तान मसूद के मुतालिक बात करेंगे कि क्या जब सुल्तान कबीले आएगा तो अगर सुल्तान ने उस्मान बेग की बात ना सुनी तो उस्मान बेग का क्या रद्द अमल होगा, क्या उस्मान बेग सुल्तान के खिलाफ बगावत करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आलम शाह और गेहातू के पीछे कौन है। उस्मान बेग ने कहा कि कोई तीसरा शख्स भी है जो इनके साथ शरीक है। इसके साथ साथ हम गेहातू और आलम शाह के मुतालिक भी बात करेंगे। इन दोनों किरदारों की तारीखी अहमियत क्या है, इनके साथ तारीख में क्या हुआ था और उस्मान बेग इन दोनों के साथ क्या करने वाले हैं। गेहातू की मौत कब हुई थी और इसकी वजह क्या थी और ये मौत किसके हाथों हुई थी। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या आलम शाह का किरदार तारीखी है या नहीं, और अगर तारीखी नहीं है तो इसको सीरीज में क्यों शामिल किया गया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस तीसरे इंसान की जो गेहातू और आलम शाह की मदद कर रहा है, तो क्या वो तीसरा शख्स बल्कन होगा जो इन दोनों की मदद कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तीसरा शख्स गंगूर बेग का बड़ा भाई होगा जिसका जिक्र उस्मान बेग ने किया। अब बात करते हैं कि क्या उस्मान बेग सुल्तान के खिलाफ बगावत करेगा। तो आपको बताएं कि सुल्तान मसूद की बिले की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि सुल्तान उस्मान बेग के खिलाफ जाएगा। लेकिन हमने इस पर गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि सुल्तान मसूद उस्मान बेग से कायल हो जाएंगे। और अगर इस पर तारीखी लिहाज से बात की जाए तो तारीख में भी कुछ ऐसा ही है। जब सल्जूक सल्तनत का खात्मा हो रहा था उस वक्त सल्जूक सल्तनत में कुछ सल्तनतें कायम हुई थी जिनमें गरमानी, करमानी और यालब अरसलान का कबीला भी शामिल था। इन सब ने सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी और वाहिद वो सल्तनत उस्मानी सल्तनत थी जिसकी मदद सल्जूक सल्तनत ने की थी। और सल्जूक सल्तनत के अहम सिपाही थे जिन्होंने सल्तनत के क़याम में मदद फराहम की थी। और सीरीज़ में भी ऐसा ही दिखाया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि उस्मान बेग सुल्तान के खिलाफ जाएं और बगावत करें। अब बात करेंगे गेहातू के मुतालिक कि क्या गेहातू की मौत किसके हाथों होगी, क्या गेहातू का खात्मा उस्मान बेग करेंगे। तो आपको बताएं कि गेहातू का खात्मा तारीख के मुताबिक उस्मान बेग ने नहीं किया था। गेहातू को 1285 में अरगुन खान ने अनातोलिया के इंतजामी अमूर का सरबराह मुकर्रर किया था। वहाँ गेहातू ने अनातोलिया में रियासतों पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए थे और जो टैक्स अदा नहीं करते थे उनको गेहातू सरेआम कत्ल कर देता था। और ऐसे में गेहातू 1291 में अपने भाई अरगुन खान की मौत के बाद उसके तख्त पर बैठ गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद अनातोलिया की रियासतों ने मंगोल रूल के खिलाफ बगावत कर दी और जब ये खबर गेहातू तक पहुंची तो वो वापस अनातोलिया में बड़ी फौज के साथ आया और उसने बहुत सी रियासतों को सज़ा भी दी। और ऐसे सल्तनत में मुआशी तौर पर ख़राबी पैदा हो गई जिसके बाद अनातोलिया के लोगों ने बुधों की हिमायत शुरू कर दी थी। ऐसे में गेहातू के खिलाफ 1295 में बगावत शुरू कर दी गई, जबकि उस वक्त गेहातू हमदान के आसपास जंग लड़ रहा था। और ऐसे में गेहातू को अपने कज़न बदू के हाथों शिकस्त हुई और वो फिर मोगन की जानिब भाग गया। ताहम गेहातू फिर जल्द ही पकड़ा गया और 24 मार्च 1295 में गेहातू को फांसी दे दी गई थी। जबकि अगर आलम शाह के किरदार की बात की जाए, उसकी तारीखी अहमियत की बात की जाए, तो आपको बताएं कि आलम शाह का किरदार कुल सीरीज़ में तारीखी नहीं है, इसको खुद साख्ता तौर पर सीरीज़ में शामिल किया गया है। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।